हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी फिलहाल ऐसी है गाइस कि वो कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हैं। एक बार आपको लेकर ये नेगेटिव भी होते हैं, एक बार ये पॉजिटिव होते हैं। एक बार इनको लगता है कि आपके पास लौट जाना चाहिए, दूसरे ही पल लगता है कि नहीं ये सही नहीं है। इनका ऐसा हाल हो गया है कि इनको लग रहा है कि यहाँ पर इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेलनी पड़ी हैं, संघर्ष बहुत ज़्यादा रहा है। ये रिश्ता आसान कभी भी रहा ही नहीं है। और ये सिर्फ उन्होंने अकेले नहीं झेला, इसमें आपने भी वही सब कुछ झेला जो वो झेल रहे थे। इस रिश्ते को चलाना भी आसान नहीं था, इस रिश्ते को आगे ले जाना तो मुमकिन आज भी नहीं है, ऐसा इनको लगता है। और उनको यही लगता है कि इस रिश्ते से निकलना भी इजी नहीं था। और देखिए आपके पर्सन अभी यहाँ पर ऐसा है कि किसी बात को लेकर पछता भी रहे हैं। ये पछता तो रहे ही हैं, इनको रिजेक्शन का भी डर है। इनको आप कोई कैसे फेस करेंगे वो भी बहुत ज़्यादा इनको कह दीजिए तो डर लगता है। एक समय पर जो कुछ भी हुआ है उसको भी ये भूले तो नहीं हैं। इस रिश्ते में जो परेशानी आई उसको भी ये नहीं भूले हैं। इस रिश्ते में जो आप लोग अच्छा समय बिताए उसको भी ये नहीं भूले हैं, लेकिन ये आपको फेस करने से भी डर रहे हैं। उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल चलते हैं कि उनका आपकी तरफ बढ़ना सही भी होगा या नहीं, आपको सही लगेगा भी या नहीं, वो वापस आएंगे तो आप क्या उन्हें एक्सेप्ट करेंगे। तो बहुत से सवाल भी उनके मन में हैं। उनको ये भी लगता है कि अगर उन्होंने यहाँ पर एफर्ट डाले तो कहीं बाद में उन्हें पछताना ना पड़े। वो तो अपनी तरफ से प्रयास कर लेंगे, लेकिन बाद में ऐसा है कहीं यहाँ पर रिजेक्ट कर दिए तो उनको बुरा लगेगा, वो हर्ट होंगे। और यहाँ पर हो सकता है कि इनकी फैमिली वगैरह आपके लिए तैयार नहीं है, उनके साथ संबंध खराब होंगे। तो ये नहीं चाह रहे हैं कि बाद में इनको पछताना पड़े इस रिश्ते में आने के बाद। इनके दिमाग में वही है कि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। इनका हाल जरा ऐसा है कि ना ही ये रिश्ते को पूरी तरह से छोड़ पा रहे हैं, ना ये पूरी तरह से आपको खुद से अलग कर पा रहे हैं, ना ही ये आपको साथ रख रहे हैं। एक पल तो इनको यही लगता है कि वो आपको हमेशा के लिए भूल जाएं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, ग्रो करें। अगले ही पल ऐसा कुछ हो जाता है कि उनको लगता है नहीं आपका साथ जरूरी है। तो यहाँ कोई निर्णय हो ही नहीं पा रहा है। यह इंसान अपने ही विचारों में खुद उलझे हुए हैं। वो आपके लिए भी यही चाहते हैं कि आप भी अपनी लाइफ में ग्रो करें, आगे बढ़ें। वो ऐसा नहीं चाह रहे हैं कि आप उनसे पीछे रहें, लेकिन उनको यही लगता है कि आप उनके बिना आगे बढ़ जाएंगे। और वो अगर आपको हमेशा के लिए छोड़ देते हैं तो यहाँ तो ऐसा है कि फिर उनको कोई प्यार करने वाला ही नहीं मिलेगा। फिर उनकी लाइफ में आपके इस तरह का तो कोई अभी है भी नहीं, और ना ही हो सकता है ऐसा कोई मिले। तो इसलिए ये फिर आपको यही सोचते हैं कि अपनी लाइफ में वापस ले आएँ, आप ग्रो करें लेकिन इनके साथ करें, फिर ये ऐसा चाहते हैं। लेकिन अगले ही पल इनका विचार जो बदलता है उससे क्या है, ये आपकी तरफ बढ़ ही नहीं रहे हैं। इस रिश्ते को लेकर अभी भी कहीं ना कहीं इनको उम्मीद तो है कि एक दिन सब सही हो जाएगा। ये जो इस उलझन में फंसे हुए हैं, ये उलझन भी इनकी दूर होगी, आप दोनों फिर से एक होंगे। तो उम्मीद इन्होंने नहीं खोई है, इनको उम्मीद है कि एक दिन सब सही हो जाएगा। यह इंसान आपको एक स्टार की तरह मानते हैं कि आप में खूबियाँ बहुत ज़्यादा हैं, और आप अब ऐसा है कि शाइन भी करने लगे। अब इनको लगता है कि आप अपनी लाइफ में ग्रो भी कर रहे हैं, पहले की तरह तो नहीं हैं, और अभी बहुत ज़्यादा बदलाव भी अपने आप में लाया है, उससे ये खिंचाव भी महसूस कर रहे हैं। और इनको वही है कि उम्मीद तो है कि एक दिन सब कुछ ठीक होगा, ये जिन सवालों में फंसे हुए हैं इससे ये निकल पाएंगे, आप भी इनकी तरफ बढ़ेंगे, आप दोनों फिर से एक होंगे। ऐसा कहीं ना कहीं ये सोचते तो हैं। इनको ये तो लगता है गाइस कि आप दोनों ठीक है फिर से जुड़ तो जाएंगे, पर इस रिश्ते में इनको फ्यूचर आज भी नज़र नहीं आता। इनको लगता है कि सब यहाँ जो लड़ाई झगड़े हुए, बातचीत जो बंद हुई, वो तो सब सही हो सकता है, एक दिन ये होगा भी सही, ऐसा इनको लगता है। लेकिन यहाँ पर फ्यूचर की अगर बात की जाए तो आज भी इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा। इनको ये नहीं लगता कि ये रिश्ता शादी तक जा पाएगा, या ये रिश्ते में आप एक साथ फैमिली बनाकर रह पाएंगे। यहाँ पर ये सब इनको नज़र नहीं आ रहा है। ये कह दीजिए तो जुड़ना चाहते हैं, जब बातचीत जैसे होती थी, मिलना जुलना जो हो रहा था, जिस तरह से एक दूसरे का साथ दिया जा रहा था, वैसा हो सकता है, ऐसा इनको उम्मीद है। पर वही है कि जो आप चाह रहे हैं कि आपके साथ
आपको कमिटमेंट दें, आपके साथ परिवार बनाए, वो इनको कहीं नज़र नहीं आ रहा है। इन सब चीज़ों को सोच कर भी क्या है, ये खुद को रोकते हैं। इनको यही लगता है कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है और आपकी तरफ ये बढ़ते हैं और कहीं फिर अलग होना पड़ा। लेकिन इनको ये भी पता है कि आप क्या चाहते हैं। ये आपके मन की जो बात है, हो सकता है आपने कहा भी है कि आप इनके साथ आगे रिश्ते को ले जाना चाहते हैं, तो ये वही सब को सोच कर खुद को रोक रहे हैं कि ये तो आपको कुछ दे नहीं सकते, तो फिर क्या है, आप हर्ट ही होंगे। तो इससे अच्छा है कि आपकी तरफ ना बढ़ा जाए, तो इसीलिए क्या कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत ज़्यादा प्रे भी करते हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएं। इनको ऐसा है कि ये कभी भी ये नहीं सोचते कि कुछ ठीक नहीं हो सकता। इनको लग रहा है कि सब ठीक हो जाएगा एक दिन, लेकिन वही है कि इनको ये भी लगता है कि ये आपको कुछ दे नहीं सकते। इस रिश्ते में आपको कुछ दे नहीं सकते, जुड़ कर रह सकते हैं, आपसे अलग नहीं रह पा रहे हैं, तो आप जिस तरह इनकी लाइफ में बने हुए थे वैसे ही बने रहें, ऐसा तो ये चाह रहे हैं। पर इनको ये समझ में आता है कि आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है इनकी फैमिली ही आपको इनसे दूर रखना चाह रही है, इनको आपसे दूर रखना चाह रही है। मतलब वो लोग नहीं चाहते कि आप दोनों का रिश्ता आगे भी जाए, या फिर यहाँ पर ये किसी और के साथ मैरिड है, ये भी हो सकता है। यहाँ कोई ना कोई समस्या है जिसकी वजह से इस रिश्ते में कोई फ्यूचर इस इंसान को दिख ही नहीं रहा है। अभी ऐसा है गाइस, ये अपनी हीलिंग पर काम कर रहे हैं। ये खुद को हील करना चाहते हैं, जो भी इनमें खामियां है उसको सुधारना चाहते हैं, तो ये भी खुद पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये इंसान ऐसा है कि खुद में धैर्य लाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है पास्ट में इन्होंने जल्दबाजी में फैसला लिया, एकदम से आपको छोड़कर चले गए, बिना कुछ सोचे समझे आपसे अलग होने का फैसला लिया और किसी तरह से अलग हुए भी, या और भी कोई डिसीजंस हो सकते हैं इनके लाइफ के जो इन्होंने जल्दबाजी में लिए हैं, जिसकी वजह से क्या है, अब इतना हड़बड़ी नहीं करना चाह रहे हैं। अब ये धैर्य रख कर ही कोई फैसला लेना चाहते हैं ताकि आगे इनको पछताना ना पड़े। और अभी इनको वही लगता है कि ये जो जल्दबाजी में फैसला लिए हैं उसी वजह से आज पछता रहे हैं, नहीं तो आज आप दोनों की बातचीत ये बंद नहीं होती, आप दोनों अलग नहीं होते, साथ बना रहता। तो ये अभी पछता तो रहे हैं, इसीलिए अब कोई भी निर्णय ले रहे हैं। अगर आपकी तरफ बढ़ने का भी निर्णय है तो उसको ये जल्दबाजी में नहीं लेना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको यही लगता है कि आप दोनों के रिश्ते में समस्या भी बहुत है, तो कल को उसके लिए भी पछताना ना पड़े कि फिर ये क्यों आपके साथ जुड़ गए जब अलग हो गए थे। तो अभी वही है कि सोच समझ कर फैसला लेना चाह रहे हैं कि आना है या नहीं। और आना है तो भाई पूरी तरह से ऐसा है कि साथ फिर छूटना नहीं चाहिए, लाइफ टाइम आप दोनों साथ बने रहें, ऐसा ये चाह रहे हैं। लेकिन वही है कि यहाँ पर फैमिली जो बनाने की बात है, जिस तरह आपको कमिटमेंट देने वाली बात है, वो ये सोच ही नहीं रहे हैं, बस ये जुड़ना ही चाह रहे हैं। तो वही है कि अभी अपने आप को हील कर रहे हैं, खुद पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अपनी जो गलतियां हैं उसको ये समझ पा रहे हैं कि पास्ट में इन्होंने आपके साथ रिश्ते में रहते हुए क्या क्या गलत किया, क्यों रिश्ता खराब हुआ, उन सबको सुधारने में ये लगे हुए हैं। आपके पर्सन चाहते हैं आपको प्यार देना, अपने मन की भावनाओं को आपको बताना चाहते हैं ये। अच्छा, पास्ट में ऐसा हुआ है कि ईगो में आकर इन्होंने चीज़ें बिगाड़ी हैं। ये अहंकार के चलते ही इस रिश्ते को ख़राब भी किए हैं, क्योंकि इनका यही था कि इनको ऑप्शन की कमी नहीं है, और आप हो कि इनके पीछे भाग रहे हो, मतलब आपको कोई मिल नहीं पा रहा है इनकी तरह का। तो ये क्या अहंकार जो इंसान का है ना, वो कहीं ना कहीं चीज़ों को बिगाड़ता ही है। वही ईगो के चक्कर में इस रिश्ते को ये ख़राब किए हैं। आपसे दूर भागना, आपको कोई रीज़न नहीं बताना कि भाई क्यों आपसे बात नहीं कर रहे, क्यों आपको समय नहीं दे रहे, आपको इग्नोर करना, अचानक से ब्लॉक कर देना, ये जो कुछ भी हुआ है ईगो के चक्कर में भी हुआ है। देखिए, ऑप्शन की कमी तो आज भी नहीं है आपके पर्सन को, आपसे बेहतर ऑप्शन इनके पास हैं, ऑप्शन की कमी नहीं है। और आपसे बेहतर इसलिए मैंने कहा, कोई इनके हिसाब से आपसे ज़्यादा खूबसूरत है, इनके हिसाब से कोई ज़्यादा आपसे इंटेलिजेंट है। ऐसे लोग आज भी इनकी लाइफ में हैं जो जहाँ पर ये पकड़ बना कर रखते हैं, वो लोग भी इनका साथ चाह रहे हैं। हो सकता है इनको प्रपोजल भी मिले हैं। तो ऑप्शन की कमी नहीं है इनको आज भी। घमंड तो उस चीज़ का आज भी आपके पर्सन को है कि आपसे बेहतर लोग इनकी लाइफ में हैं, लेकिन फिर भी आपकी तरफ ध्यान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आप इनसे पूरी तरह से अलग हो चुके हैं। इनको ये लग रहा है कि आपकी तरह समझने वाला इंसान भी मिलना मुश्किल है, और वो जो लोग भी हैं वो ऐसा लग रहा है इनको कि हो सकता है इनको ना समझें, हो सकता है आपकी तरह का प्यार ना दें। तो ये किसी न किसी तरह से इसीलिए आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ये रिश्ता ठीक हो जाए ऐसा ये चाहते हैं। बाकी ऑप्शन की कमी आज भी इस इंसान को नहीं है। और देखिए, इन्होंने पास्ट में ऐसा है कि अपने फ़ायदे के चक्कर में भी किसी और को चुना है, दूसरे लोगों को चुन लिया, ये भी हो सकता है। क्योंकि देखिए, वहाँ पर इनको प्रायोरिटी भी मिल रही थी, लव भी मिल रहा था, चाहे वो किसी भी कारण से हो, और इनको वहाँ पर ऐसा था कि फ़ायदा भी नज़र आ रहा था। इसलिए भी इनके में घमंड था कि इनको आपसे बेहतर इंसान तो मिल गया है, अब आपकी ज़रूरत नहीं है। तो वो उसके चक्कर में भी क्या है, आपका साथ छोड़कर दूसरी तरफ बढ़े हैं।
और वादे भी इन्होंने बहुत किए कि आपका साथ देंगे, लेकिन वही है कि जब निभाने की बारी आई और जब दूसरा इंसान, जब ये कहीं और से इनको फ़ायदा नज़र आने लगा, तो कोई वादा इन्होंने पूरा भी नहीं किया है और आपको बीच रास्ते में छोड़कर ये चले गए। आपका साथ बनाकर आपके साथ बने रहना भी इनको ज़रूरी नहीं लगा, पूरी तरह से आपका साथ छोड़कर ये किसी और की तरफ गए भी हैं। तो वही था कि जहाँ फ़ायदा नज़र आ रहा था ये इंसान वहाँ गया है। ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इनके लिए आप इम्पॉर्टेंट हैं या इनका करियर, जो इनकी जिम्मेदारियां हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ये किस तरफ जाएं ये अभी भी समझ नहीं पाए, कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए ये यहाँ क्या अभी जैसे सोचते हैं कि इनको कॉल करना है आपको, अब बातचीत शुरू करनी, अगले ही पल इनको लगता है कि इनको रुक जाना चाहिए, इन पर बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं, इनके पास बहुत काम है, ये आपको समय नहीं दे सकते, इस रिश्ते में कोई फ्यूचर नहीं है, ये सब सोच कर क्या है ये फिर रुक जा रहे हैं। और वही है कि पास्ट को सोचकर बहुत पछता भी रहे हैं कि काश वो जो कुछ भी हुआ, जिस वजह से आप लोग अलग हुए, वो नहीं हुआ होता तो आज साथ बना रहता। लेकिन वही है कि निर्णय तो अभी भी नहीं हो पा रहा है कि आना है या नहीं आना है। और खुद को हील तो ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि खुद पर ये काम नहीं कर रहे, अपने आप को सुधार तो रहे हैं, पर वही है कि जब तक ये फैसला नहीं लेंगे कुछ भी ठीक कैसे हो सकता है। और अब सब कुछ इन्हीं के हाथ में है, क्योंकि आपने तो ऐसा है कि अब खुद को रोका है। अब आप तो कोई प्रयास करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, आप खुद इनसे उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि अब ये कुछ करेंगी, इनकी बारी है अब करने की। और वहाँ पर क्या है, ये निर्णय कुछ ले नहीं पा रहे हैं कि आए या ना आए। तो फिलहाल तो कोई एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है, सोच विचार किया जा रहा है, आना है नहीं आना है, अभी इसी में उलझे हुए हैं। अभी आ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, कॉल मैसेज आ रहा है ऐसा भी कुछ नहीं है। अभी सोच विचार में ही कुछ समय जाएगा, उसके बाद हो सकता है ये कोई निर्णय लें और कोई फैसला आपको सुना दें। ये भी हो सकता है कि भाई ये आपके साथ रहना चाहते हैं या नहीं। फैसला सुनाना ये आपको चाहते हैं, अटका कर नहीं रखना चाहते। लेकिन वही है कि अभी कोई फैसला हुआ ही नहीं है। तो आप भी अभी ऐसा है कि बिज़ी रहें, अपने आप को आगे ले जाने में ऐसा है कि ध्यान दें, ग्रो करना है इसमें ध्यान दें, पास्ट की तरफ ध्यान न दें, जो कुछ गलत हुआ उसकी तरफ ध्यान न दें। बस अपने काम पर, अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये अपनी जिम्मेदारियों पर भी पूरा ध्यान दे रहे हैं, जो भी ऐसा है कि इनके पास काम है उसमें भी इनका पूरा फोकस रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी इनके दिमाग में चलते हैं। तो ये पूरी तरह से काम धाम छोड़कर सोच विचार करना है ऐसा नहीं है। तो आपको भी वही करना है कि अपने काम धाम को छोड़कर इसी इंसान को लेकर नहीं बैठना है, अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ना है, नाम कमाना है, पैसा कमाना है, परिवार के लिए जो जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करना है। तो आप भी इन सब में लग जाएं, यहाँ से ध्यान हटाइए, क्योंकि इनका कोई फैसला अभी फ़िलहाल तो नहीं है। ये आएंगे भी तो समय बहुत लेंगे। तो आप पॉजिटिव रहें, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ भी नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।